आप देख रहे हैं TNB। केंद्रीय ट्रेड संघों ने 28 और 29 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। जी हां, ये बंद मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाया जा रहा है, जिसमें बैंकिंग, रोडवेज, बीमा और वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी भी इस बंद में भाग लेंगे। इस बंद के चलते 28 और 29 मार्च को बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती है। वहीं इस भारत बंद में टेलीकॉम, कोयला, इस्पात, तेल, पोस्टल, इनकम टैक्स, तांबा, बैंक, बीमा जैसे क्षेत्रों में यूनियनों को भी हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई है। रेलवे और रक्षा क्षेत्र के यूनियन देश भर में सैकड़ों जगह हड़ताल के समर्थन में भारत बंद करेंगे। अब जानेंगे कि इन सेवाओं पर जिन कामों पर असर पड़ सकता है। इस भारत बंद के चलते बहुत सारे कामकाज पर असर पड़ सकता है। सबसे बड़ा असर बैंकिंग सेक्टर पर पड़ सकता है। इसके अलावा इस बंद के चलते ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर भी दिख सकता है बहुत बड़ा असर। रेलवे और रक्षा क्षेत्र की यूनियन भी हड़ताल में शामिल हो सकती है। वहीं भारत बंद के आह्वान पर देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कि हड़ताल के चलते बैंकिंग सर्विस पर असर पड़ सकता है। हालांकि बैंक ने ये भी कहा है कि हड़ताल के दौरान कामकाज को निपटाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बैंक के कामकाज पर सीमित असर पड़ सकता है। भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि वो हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। संघ ने इस भारत बंद राजनीति से प्रेरित बताया कि मजदूर संघ के मुताबिक इस बंद का मकसद कुछ राजनीतिक दलों के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार भारत बंद का उद्देश्य क्या है, तो आइए आप सभी को बताते हैं। 12 सूत्री मांग पत्र के लिए मजदूर और किसान कई सालों से संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जाने के कारण इस बंद को बुलाया गया। पहला, 4 श्रम कानूनों को और जरूरी सेवा रक्षा सेवा अधिनियम को रद्द किया जाए। दूसरा, संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों वाले 6 सूत्री घोषणा पत्र को स्वीकार किया जाए। तीसरा, सभी तरह के निजीकरण को खत्म कर दिया जाए। चौथा, जो परिवार आयकर भुगतान के दायरे के बाहर है, उन्हें प्रति माह 7,500 रुपए की आय सहायता प्रदान की जाए। पांचवा, मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाए जाए। छठा, सभी अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। सातवां, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील और दूसरी योजना में लगे कार्यकर्ताओं के लिए वैधानिक न्यूनतम पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके साथ ही बंगाल की ममता सरकार ने इस भारत बंद का विरोध किया है। सरकार ने 28 और 29 मार्च को किसी भी कर्मचारी को कोई आकस्मिक अवकाश या आधे दिन की छुट्टी देने से साफ मना किया है। सरकार ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है तो इसे आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।